हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स के अंदर हमारा पहला टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज। फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाइज क्या होते हैं। फैक्टर्स, कोई नंबर लिखा 6 तो 6 को हम कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 6 2 की टेबल के अंदर भी आता है और 3 की टेबल्स के अंदर भी आता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 एंड 3 ये हमारा क्या होगा, फैक्टर ऑफ 6, यानी कि 2 एंड 3 6 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। और 6 हमारा क्या हो गया, मल्टीपल हो गया किसका, 2 एंड 3 का। ओके, नेक्स्ट नंबर है 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 एंड 4 ये दोनों हमारे क्या है, यानी कि 8 हमारा 2 की टेबल में आता है एंड 8 हमारा 4 की टेबल में आता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो गई, फैक्टर ऑफ 8। 8 की क्या हो गई, ये दोनों फैक्टर हो गए। और मल्टीप्लाई किसके हो गए, 8 हमारा मल्टीप्लाई हो गया किसका, 2 एंड 4 का हो गया। उसके बाद 1 है, वो हमारा क्या होता है, ऑल नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर होता है, क्योंकि 1 सभी का क्या होगा, हमारा फैक्टर होगा। 1 इज ए फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। एक यानी कि 6, यानी कि जो हमारा नंबर है 6, वो क्या होगा, खुद ही क्या होगा, एक उस नंबर्स का फैक्टर होगा। यानी कि 6 है तो 6 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है एंड 6 6 की टेबल्स के अंदर आता है। तो 6 भी हमारा क्या होगा, इसका फैक्टर हो गया। तो फैक्टर हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, यानी कि फिक्स होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। काउंट का मतलब 2 एंड 3, 6 के कितने फैक्टर हुए, 2, यानी कि एक तो 2 हुआ, यहाँ एक क्या हो गया 3, एक यानी कि इटसेल्फ नंबर, यानी कि नंबर इटसेल्फ, तो ये क्या हो गए, खुद एक उसका फैक्टर हो गया। तो कितने हो गए, 3। ये हम क्या कर सकते हैं, इन्हें फैक्टर्स यानी कि फाइनाइट यानी कि फिक्स, जिन्हें हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। मल्टीप्लाइज होते हैं तो मल्टीपल क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं करते, जिन्हें काउंट यानी कि काउंटिंग के अंदर नहीं आते, अनकाउंटेबल होते, या फिर हम यूं कह दें इनफाइनाइट होते हैं। यानी कि 24 है तो 24 का मल्टीपल यानी कि 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी है, 1 का भी है, 6 का भी है, 8 का भी है, 12 का भी है, 24 का भी है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, फैक्टर हमारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका केवल ओनली 1 फैक्टर, यानी कि वो नंबर खुद, यानी कि एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते। 2 है तो 2 ओनली 2 की टेबल्स के अंदर आता है, इसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आ रहा। 3 भी हमारा 3 की टेबल के अंदर आ रहा है और किसी के अंदर नहीं आ रहा। 5 भी, 7 11 13 17 19 भी 19 की टेबल के अंदर आ रहा है और किसी की टेबल में नहीं आ रहा। तो ये हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 के बाद हमारा आता है 29 31, ये सभी हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द 2 नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर से पहले पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स जिनके इनकी फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा हो, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स 4 6 8 9 12,
तो ये हमारे क्या हो गए कंपोजिट, क्योंकि 4 का है तो 4 के क्या है 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। 6 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में एंड 6 की टेबल में। 8 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 1 के अंदर आता है और हमारा क्या होगा 8 की टेबल में आता है। तो ये हमारे क्या हो गए कंपोजिट नंबर्स हो गए। अब आते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, यानी कि एक के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ओके, यानी कि मैंने कहा 4, तो कंपोजिट नंबर्स यानी कि इसके फैक्टर क्या होंगे, तो 4 का फैक्टर 1 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। तो ये यानी कि इनके फैक्टर कितने हो गए हमारे पास 3, यानी कि फैक्टर्स हो गए। तो 3 फैक्टर्स हो गए तो क्या होगा ये हमारा कंपोजिट नंबर्स। अब मैंने बताया 6, तो 6 है, 6 किसकी टेबल में आता है 1 में, 2 3 एंड 6। तो कितने फैक्टर हो गए इसके 4 फैक्टर्स हो गए। तो यानी कि क्या हो गए इसके 2 से यानी कि ज़्यादा, यानी कि 1 से ज़्यादा यानी कि फैक्टर हो गए। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर्स होगा। उसके बाद 8 है, तो 8 के अंदर 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 8 में आता है। तो ये भी हमारा क्या होगा कंपोजिट नंबर्स। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स में क्या होता है, यानी कि एक के अलावा यानी कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो वो हमारा को प्राइम नंबर्स होगा। को प्राइम नंबर होता है वो किस में आता है, पेयर्स के अंदर आता है। पेयर्स का मतलब जोड़े के अंदर आता है जिनका कॉमन फैक्टर एक होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3, तो दोनों प्राइम तो है, 2 प्राइम नंबर है, लेकिन इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है सिर्फ 1 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया को प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट जस्ट 3,4, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ 1। मैंने कहा था 1 इज ए फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 हमारा क्या होता है ऑल नंबर्स का फैक्टर होता है, सभी नंबर का फैक्टर होता है। ओके, तो 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 एंड 3 एंड 4 का कॉमन फैक्टर 1। तो ये हमारा को प्राइम नंबर्स, प्राइम जिसके यानी कि खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। कंपोजिट नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। को प्राइम नंबर्स जिनका यानी कि 2 पेयर्स के अंदर आएगा, दोनों इनकी हमारे क्या होंगे 2 पेयर के अंदर आएगा को प्राइम नंबर, और उन दोनों का क्या होगा फैक्टर 1 होगा, वो हमारा को प्राइम नंबर्स। ओके, तो नेक्स्ट इनकी टॉपिक आता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या है, तो डिविजिबिलिटी यानी कि मैंने नंबर लिखा 8। ओके, 8 को हमें डिवाइड करना है 2 से, यानी कि हम यूँ कहें 8 किससे डिविजिबल होगा। तो 8 किससे डिविजिबल होगा, तो 8 किससे 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 4 जा 8, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या है 0 आता है। तो वो नंबर उस नंबर्स का क्या होता है डिविजिबल होता है, यानी कि 2 हमारा क्या है डिविजिबल है किसका 8 का। अगर इससे बड़ा नंबर आए 38, तो 38 को करेंगे तो या तो हम क्या करें इसे 2 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर रिमाइंडर हमारा 0 है तो ये भी क्या है 2 का, ये हमारा 2 से डिविजिबल है। इसी तरह से अगर हमारा बड़ा नंबर हुआ तो
इसे कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन सा 3 से है, कौन सा 4 से, कौन सा 5 से। तो उसके लिए आता है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, तो हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला आता है डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबल बाय 2 तो डिविजिबल बाय 2 से क्या होगा, हमारे पास कितना भी बड़ा क्यों न नंबर क्यों न हो, अगर उसकी लास्ट डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 एंड 8, तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, हमें बताना है कि ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो मैंने बताया लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 एंड 8 है तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो इस नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, हमारे पास 8 है, तो ये हमारा किससे डिविजिबल है, 2 से, यानी कि ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। तो डिविजिबल बाय 3 का मतलब है जो नंबर्स हैं उन डिजिट्स का हम क्या करें, सम करें। अगर वो हमारा 3 की टेबल्स के अंदर आता है, यानी कि 3 की टेबल्स में आ रहा है, तो वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि 758 मैंने नंबर लिया 758, तो इन डिजिट्स का क्या करेंगे, हम सम करेंगे, यानी कि 7 + 5 + 8, यानी कि 7 और 5 कितने हो गए, 12, और 12 और 2 क्या हो गए हमारे पास 20। तो ये 20 है, ये हमारा 3 की टेबल में नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, 3 से नॉट डिविजिबल होगा। ओके, अगर हमारा यहाँ हुआ 5, 5, 8, तो क्या करेंगे, इन डिजिट्स का सम 5 + 5 + 8, यानी कि 5, 5, 10 + 8 यानी कि 18। तो ये हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 18 है वो 3 की टेबल में आ रहा है। तो ये नंबर से इनकी 558 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 4 का। तो 4 का क्या होगा, जितना भी इनकी बड़ा नंबर है अगर उसकी लास्ट डिजिट हमारी 4 से डिविजिबल है तो वो हमारा 4 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 में क्या है, कितना भी बड़ा क्यों नंबर क्यों न हो, अगर उसकी लास्ट डिजिट 4 से डिविजिबल है, लास्ट की 2 डिजिट्स, या तो हमारे पास क्या हो, लास्ट की डिजिट 00 हो, या फिर उसकी लास्ट की इनकी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। हमारे पास नंबर है 76548। ओके, तो हमें ये नंबर्स बताना है 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें इसे पूरा डिविजिबल नहीं करना है, क्या करेंगे, जो लास्ट की इनकी 2 डिजिट है उसको डिविजिबल करके देख लेंगे। 48 है, तो 48 है वो क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल है तो 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो लास्ट की अगर 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों न हो वो 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 5th, डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 के अंदर क्या होता है, जिस भी यानी कि नंबर की लास्ट डिजिट क्या हो, 0 या फिर 5, इन दोनों में से या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो हमारा 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी कि 540, तो ये क्या है, लास्ट डिजिट क्या है इसकी, 0 है, तो ये 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। नेक्स्ट मैंने लिखा 455, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये भी हमारा 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा।
डिविजिबिलिटी बाय 5 की है, जिस भी n की नंबर्स की लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।